मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास मंगलसूत्र के 4 भाग में से पहला भाग दोस्तों मैं आपके लिए लाई हूँ। बड़े बेटे संत कुमार को वकील बनाकर, छोटे बेटे साधु कुमार को बीए की डिग्री दिलाकर और छोटी लड़की पंकजा के विवाह के लिए स्त्री के हाथों में 5,000 रुपये नगद रखकर देव कुमार ने समझ लिया कि वह जीवन के कर्तव्य से मुक्त हो गए और जीवन में जो कुछ शेष रहा उसे ईश्वर चिंतन के अर्पण कर सकते हैं। आज चाहे कोई उन पर अपनी जायदाद को भोग विलास में उड़ा देने का इल्ज़ाम लगाए, चाहे साहित्य के अनुष्ठान में, लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि उनकी आत्मा विशाल थी। यह असंभव था कि कोई उनसे मदद मांगे और निराश हो। भोग विलास जवानी का नशा था और जीवन भर वह उस क्षति की पूर्ति करते रहे, लेकिन साहित्य सेवा के सिवा उन्हें और किसी काम में रुचि न हुई। और यहाँ धन कहाँ, यश मिला और उनके आत्मसंतोष के लिए इतना काफ़ी था। संचय में उनका बिल्कुल विश्वास भी नहीं था। संभव है परिस्थिति ने इस विश्वास को दृढ़ किया हो, लेकिन उन्हें कभी संचय न करने सकने का दुख नहीं हुआ। सम्मान के साथ अपना निभा होता जाए, इससे ज़्यादा वह और कुछ न चाहते थे। साहित्य रसिकों में जो एक अकड़ होती है, चाहे उसे सीखी ही क्यों न कह लो, वह उनमें भी थी। कितने भी ही रईस और राजे इच्छुक थे कि वह उनके दरबार में जाएं, अपनी रचनाएं सुनाएं, उनको भेंट करें, लेकिन देव कुमार ने आत्मसम्मान को कभी हाथ से न जाने दिया। किसी ने बुलाया भी तो धन्यवाद देकर टाल गए। इतना ही नहीं, वह यह भी चाहते थे कि राजे और रईस मेरे द्वार पर आए, मेरी खुशामद करें, जो अनहोनी बात थी। अपने कई मंदबुद्धि सहपाठियों को वकालत या दूसरे सींगों में धन के ढेर लगाते, जायदादें खरीदते, नए नए मकान बनवाते देखकर कभी कभी उन्हें अपनी दशा पर खेद होता था, विशेषकर जब उनकी जन्म संगिनी सव्या गृहस्थी की चिंताओं से जलकर उन्हें कटु वचन सुनाने लगती थी। पर अपने रचना कुटीर में कलम हाथ में लेकर बैठते ही वह सब कुछ भूल साहित्य स्वर्ग में पहुंच जाते थे। आत्मगौरव जाग उठता था, सारा अवसाद और विषाद शांत हो जाता था। मगर इधर कुछ दिनों से साहित्य रचना में उनका अनुराग कुछ ठंडा होता जाता था। उन्हें कुछ ऐसा जान पड़ने लगा था कि साहित्य प्रेमियों को उनसे वह पहले किसी भक्ति नहीं रही। इधर उन्होंने जो 2 पुस्तकें बड़े परिश्रम से लिखी थी और जिनमें उन्होंने अपने जीवन के सारे अनुभव और कला की सारी प्रौढ़ता भर दी थी, उनका कुछ विशेष आदर न हुआ था। इसके लिए पहले उनकी 2 रचनाएं निकली थीं। उन्होंने साहित्य संसार में हलचल मचा दी थी। हर एक पत्र में उन पुस्तकों की विस्तृत आलोचनाएं हुई थी। साहित्य संस्थानों ने उन्हें बधाइयाँ दी थी। साहित्य मर्मज्ञों ने गुणग्राहकता से भरे पत्र लिखे थे। यद्यपि उन रचनाओं का देव कुमार की नज़र में अब उतना आदर न था। उनके भाव उन्हें भावुकता के दोष से पूर्ण लगते थे, जैसे शैली में भी कृत्रिमता और भारीपन था। पर जनता की दृष्टि से वही रचनाएं अब भी सर्वप्रिय थी। इन नई कृतियों से बिन बुलाए मेहमान का सा आदर किया गया, मानो साहित्य संसार संगठित होकर उनका अनादर कर रहा हो। कुछ तो यूं भी उनकी इच्छा विश्राम करने की हो रही थी। इस शीतलता ने उस विचार को और भी दृढ़ कर दिया। उनके 2-4 सच्चे साहित्यिक मित्रों ने इस तर्क से उनको ढाढ़स देने की चेष्टा की कि बड़ी भूख में मामूली भोजन भी जितना प्रिय लगता है, भूख कम हो जाने पर उससे कहीं रुचिकर पदार्थ भी उसे उतने प्रिय नहीं लगते। पर इससे उन्हें आश्वासन न हुआ। उनके विचार में भी साहित्यकार की सजीवता का यही प्रमाण था कि उसकी रचनाओं की भूख जनता में बराबर बनी रहे। जब वह भूख न रहे तो उसको क्षेत्र से प्रस्थान कर जाना चाहिए। उन्हें केवल पंकजा के विवाह की चिंता थी और जब उन्हें एक प्रशासक ने उनकी पिछली 2 कृतियों के 5,000 दे दिए तो उन्होंने इसे ईश्वरीय प्रेरणा समझा और लेखनी उठाकर सदैव के लिए रख दी। मगर इन 6 महीनों में उन्हें बार बार अनुभव हुआ कि वे वानप्रस्थ लेकर भी अपने को बंधनों से छुड़ा पाए। सव्या के दूरग्रह की तो उन्हें कुछ ऐसी परवाह न थी। वह उन देवियों में थी जिनका मन संसार से कभी नहीं छूटता। उसे अब भी अपने परिवार पर शासन करने की लालसा बनी हुई थी और जब तक हाथ में पैसे भी न हो वह लालसा पूरी न हो सकती थी।
जब देव कुमार अपने 40 वर्ष के विवाहित जीवन में उसकी तृष्णा न मिटा सके तो अब उसका प्रयत्न करना वह पानी पीटने से कम व्यर्थ न समझते थे। दुख उन्हें होता था संत कुमार के विचार और व्यवहार पर, जो उनको घर की संपत्ति लुटा देने के लिए इस दशा में भी क्षमा न करना चाहता था। वह संपत्ति जो 50 साल पूर्व 10,000 में बेच दी गई, आज होती तो उससे दम 10,000 साल की निकासी हो सकती थी। उनकी जिस आराजी में दिन को सियार लौटते थे, वहाँ अब नगर का सबसे गुलजार बाजार था, जिसकी ज़मीन 100 रुपये वर्ग फुट पर बिक रही थी। संत कुमार का महत्वाकांक्षी मन रह रहकर अपने पिता पर कूढ़ता रहता था। पिता और पुत्र के स्वभाव में इतना अंतर कैसे हो गया, यह रहस्य था। देव कुमार के पास ज़रूरत से हमेशा कम रहा, पर उनके हाथ सदैव खुले रहे। उनका सौंदर्य भावना से जागा हुआ मन कभी कंचन की उपासना को जीवन का लक्ष्य न बना सका। यह नहीं कि वह धन का मूल्य जानते न हो, मगर उनके मन में यह धारणा जम गई थी कि जिस राष्ट्र में 3/4 प्राणी भूखों मरते हों, वहाँ किसी एक को बहुत सा धन कमाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, चाहे इसकी उसमें सामर्थ्य हो। मगर संत कुमार की लिप्सा ऐसे नैतिक आदेश पर हंसती थी। कभी कभी तो निसंकोच होकर वह यहाँ तक कह जाता था कि जब आपको साहित्य से प्रेम था तो आपको गृहस्थ बनने का क्या हक था। आपने अपना जीवन तो चौपट किया ही, हमारा जीवन भी मिट्टी में मिला दिया, और अब आप वानप्रस्थ लेकर बैठे हैं, मानो आपके जीवन के सारे ऋण चुक गए। जाड़ों के दिन थे, 8 बज गए थे, सारा घर नाश्ते के लिए जमा हो गया था। पंकजा तख्त पर चाय और संतरे और सूखे मेवे तस्तरियों में रख दोनों भाइयों को उनके कमरों में बुलाने गई, और एक क्षण में आकर साधु कुमार बैठ गया। ऊंचे कद का, सुगठित, रूपवान, गोरा, मीठे वचन बोलने वाला सौम्य युवक था, जिसे केवल खाने और सैर सपाटे से मतलब था। जो कुछ मिल जाए भरपेट खा लेता था और यार दोस्तों में निकल जाता था। सव्या ने पूछा, संतू कहाँ रह गया? चाय ठंडी हो जाएगी तो कहेगा यह तो पानी है। बुला ले तो साधु, इसे जैसे खाने पीने की भी छुट्टी नहीं मिलती। साधु सिर झुकाकर रह गया। संत कुमार ने बोलते उनकी जान निकलती थी। सव्या ने एक क्षण बाद फिर से कहा, उसे भी क्यों नहीं बुला लेता? साधु ने दबी जबान से कहा, नहीं, बिगड़ जाएंगे, सवेरे सवेरे तो मेरा सारा दिन खराब हो जाएगा। इतने में संत कुमार भी आ गया। शक्ल सूरत में छोटे भाई से मिलता जुलता, केवल शरीर का गठन उतना अच्छा न था। हाँ, मुख पर तेज और गर्व की झलक थी, और मुख पर एक शिकायत सी बैठी हुई थी, जैसे कोई चीज़ उसे पसंद न आती हो। सख्त पर बैठकर चाय मुँह से लगाई और नाक सिकोड़ कर बोले, तू क्यों नहीं आती? पंकजा और पुष्पा कहाँ है? मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि नाश्ता, खाना पीना सबका एक साथ होना चाहिए। सव्या ने आंखें तरेर कर कहा, तुम लोग खा लो, यह सब पीछे खा लेंगे। कोई पंगत थोड़ी है कि सब एक साथ बैठे। संत कुमार ने एक घूंट चाय पीकर कहा, वही पुराना लचर ठर्रा। कितनी बार कह चुका हूँ कि उस पुराने लचर संकोच का जमाना नहीं रहा। सव्या ने मुंह बनाकर कहा, सब एक साथ तो बैठे, लेकिन पकाए कौन और परोसे कौन? एक महाराज रखो पकाने के लिए, दूसरा परोसने के लिए, तब वह ठाट निभेगा। तो महात्मा जी उसका इंतजाम क्यों नहीं करते, या वानप्रस्थ लेना ही जानते हैं? उनको जो कुछ करना था वह कर चुके, अब तुम्हें जो कुछ करना है तुम करो। जब पुरुषार्थ नहीं था तो हम लोगों को पढ़ाया लिखाया क्यों? किसी देहात में ले जाकर छोड़ देते, हम अपनी खेती करते या मजूरी करते और पड़े रहते। यह खटरा कि क्यों पाला? तब उस वक्त न थे, सलाह किससे पूछते? संत कुमार ने कड़वा मुंह बनाए चाय पी, कुछ मेवे खाए, फिर साधु कुमार से बोले, तुम्हारी टीम कब बम्बई जा रही है? जी, साधु कुमार ने गर्दन झुकाए त्रस्त स्वर में कहा, परसों। तुमने नया सूट बनवाया? मेरा पुराना सूट अभी अच्छी तरह काम दे सकता है। काम तो सूट के न रहने पर भी चल सकता है। हम लोग तो नंगे पांव धोती चढ़ाकर खेला करते थे, मगर जब एक ऑल इंडिया टीम में खेलने जा रहे हो तो वैसा ठाट भी तो होना चाहिए। फटे हालों जाने से तो कहीं अच्छा है न जाना। जब वहाँ लोग जानेंगे कि तुम महात्मा देव कुमार
जी के सुपुत्र हो तो दिल में क्या कहेंगे। साधु कुमार ने कुछ जवाब न दिया, चुपचाप नाश्ता करके चला गया। वह अपने पिता की माली हालत जानता था और उन्हें संकट में न डालना चाहता था। अगर संत कुमार नए सूट की ज़रूरत समझते हैं तो बनवा क्यों नहीं देते। पिताजी के ऊपर भार के लिए उसे क्यों मजबूर करते हैं। साधु चला गया तो सव्या ने आहत कंठ से कहा, जब उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अब मेरा घर से कोई वास्ता नहीं और सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया है तो तुम क्यों उन पर गृहस्थी का भार डालते हो। अपने सामर्थ्य और बुद्धि के अनुसार जैसे हो सका उन्होंने अपनी उम्र काट दी। जो कुछ वह नहीं कर सके या उनसे जो चूकें हुई उन पर फिक्रे कसना तुम्हारे मुँह से अच्छा नहीं लगता। अगर तुमने इस तरह उन्हें सताया तो मुझे डर है कि वह घर छोड़कर कहीं अंतर्ध्यान न हो जाएं। वह धन न कमा सके, पर इतना तो तुम जानते ही हो कि वह जहाँ भी जाएंगे लोग उन्हें सिर और आंखों पर लेंगे। सव्या ने अब तक सदैव पति की भर्त्सना की थी। इस वक्त उसे उनकी वकालत करते देख संत कुमार मुस्कुरा पड़ा। बोला, अगर उन्होंने ऐसा इरादा किया तो उनसे पहले मैं अंतर्ध्यान हो जाऊँगा। मैं यह भार अपने सिर नहीं ले सकता। उन्हें इसको संभालने में मेरी मदद करनी होगी। उन्हें अपनी कमाई लुटाने का पूरा हक था, लेकिन बाप दादों की जायदाद को लुटाने का उन्हें कोई अधिकार न था। इसका उन्हें प्रायश्चित करना पड़ेगा। वह जायदाद हमें वापस करनी होगी। मैं खुद भी कुछ कानून जानता हूँ, वकीलों मजिस्ट्रेटों से भी सलाह कर चुका हूँ। जायदाद वापस ली जा सकती है। अब मुझे यही देखना है कि इन्हें अपनी संतान प्यारी है या अपना महात्मापन। यह कहता हुआ संत कुमार पंकजा से पान लेकर अपने कमरे में चला जाता है। दोस्तों, मंगलसूत्र उपन्यास का पहला भाग खत्म हुआ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर कर दीजिए। और अगले भाग के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। दूसरा भाग लेकर मैं अगले वीडियो में आऊँगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।